सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉलिजन पढ़ रहे हैं। कॉलिजन कल स्टार्ट किया गया था, उसमें इलास्टिक कॉलिजन में दो इक्वेशंस प्राप्त हुए थे। एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और दूसरा प्राप्त हुआ था कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। जब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया था तो यहाँ पर दो इक्वेशन और प्राप्त हुए थे और वो थे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा एम है कि हम इनमें से v1 और v2 की वैल्यू किस तरह से निकालें। तो फ्रॉम द इक्वेशन 4 v2 इज इक्वल टू दिस वन, मतलब इसको सॉल्व किया तो v2 ये आ गया। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब v2 की वैल्यू रखेंगे तो v1 की वैल्यू ये मिलती है और v2 की वैल्यू ये प्राप्त होती है। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि v1 और v2 की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। यहाँ सभी बच्चे शायद समझ गए होंगे v1 क्या है, प्रथम पिंड की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये द्वितीय पिंड की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो केस फर्स्ट है इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब दोनों जो बॉडीज़ हैं उनके मास बराबर हों तो v1 इज इक्वल, बहुत अच्छी तरह से समझिए सारे बच्चे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2m हो जाएगा और यहाँ m1 प्लस m1 यानी m प्लस m2 m ये भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u2, v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों मिलकर 2m हो जाएंगे और ये 2m है, कैंसिल हो जाएगा। v2 इज इक्वल टू u1, मतलब क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी v1 u2 में चेंज हो जाएगी एंड v2 u1 में चेंज हो जाएगी। समझ रहे होंगे, दोनों जो कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं उनकी वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी अगर दोनों के मास बराबर है। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड, इफ टारगेट बॉडी ये टारगेट बॉडी B है, इज एट रेस्ट, यानी u2 इज इक्वल टू 0। एक बॉडी टकराती है और दूसरे से टकराती है, तो जिससे टकराएगी उस बॉडी की वेलोसिटी 0। तो देखिए v1 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 0 है तो ये 0 है, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, एंड v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। ये इक्वेशन नंबर 7 है और ये इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद केस 2 के भी सब केसेस हैं। अब देखिए सब केसेस क्या हैं। नंबर 1, यहाँ पर सब केसेस हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सब केसेस हैं। पहला केस, इफ m1 is equal to m2,
इज इक्वल टू एम। यहाँ खास बात ध्यान देने की है बेटा, दूसरी बॉडी एट रेस्ट पर है, यानी U2 0 है। अगर U2 0 है तो यहाँ देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो V1 इस इक्वल टू V1 0 हो जाएगी एंड V2 इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ 2m हो जाएगा और यहाँ m1 प्लस m2 ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U1। जरा इस चीज़ को समझिए, मतलब ये है कि दो बॉडीज ये हैं जिनके मास इक्वल है और दोनों स्ट्राइक करती हैं और ये स्टेशनरी यानी M2 M1 ये हैं और दोनों के मास इक्वल, यानी यहाँ पर केस है M1 इज इक्वल टू M2। अब ये तो इसका U2 इज इक्वल टू 0 और ये स्ट्राइक करती है, इसकी वेलोसिटी U1 है। जैसे स्ट्राइक करेगी वैसे ही यहाँ पर ये जो है इसकी वेलोसिटी V1 ये 0 है और इसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी यानी V2 इज इक्वल टू U1। ध्यान देने की बात है, दोनों के मास बराबर हैं। स्ट्राइक करने के बाद जो चल रही थी वो रुक जाएगी और जो रुकी थी वो चलने लगेगी। ये है, इसको बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो कारें लगभग सेम वेट की होती हैं, दोनों आपस में टकरा जाती हैं, तो जो कार आ रही थी वो खड़ी हो जाती है और जिससे टकराई है वो कार दूर गिरती है जा करके अलग करके। हाँ, उसमें एक बात ध्यान देने की, एक कार खड़ी होना चाहिए। अगर एक कार खड़ी है दूसरी आकर उसमें टकराती है तो जो आकर टकराएगी वो खड़ी हो जाएगी और जो खड़ी थी वो चलने लगेगी। समझ गए? अब इसके बाद इसका दूसरा केस है, दूसरा केस है इफ M2 is lesser than M1। M2 M1 से बहुत छोटा, बेटा सभी लोग ध्यान दें, M2 M1 से बहुत छोटा है तो जरा ध्यान दीजिए, M1 ये बहुत छोटा है, फिर M2 छोटा है तो M1 ये है बड़ा और M2 बहुत छोटा है। ये स्टेशनरी है, ये कंडीशन है। जैसे दोनों का कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने में ये इसकी वेलोसिटी U1 है। जैसे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे सॉल्व करेंगे, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं M2 इज लेस, M2 बहुत छोटा है यानी M1 बहुत बड़ा है, तो M2 को निगलेक्ट कर दो, यहाँ से M2 को नेगलेक्ट कर दोगे ये तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू U1। V1 इज इक्वल टू U1। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ये बॉडी जो चल रही थी वो तो एज इट इज चलती रहेगी, हाँ, लेकिन दूसरी V2 का क्या होगा, एंड V2 V1 इज इक्वल टू U1 एंड V2, यहाँ ध्यान दीजिए V2, हमने ये कहा है कि M2 बहुत छोटा है। अगर M2 बहुत छोटा है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ 2M1 आएगा और यहाँ M1 है कैंसिल, 2U1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2U1।
यानी बड़ी बॉडी जो आकर छोटी बॉडी से जो खड़ी थी टकरा जाती है, तो बड़ी बॉडी तो जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो तो चलती रहेगी। ये अप्रॉक्सीमेट होता है बेटा, ये कभी कभी यहाँ पर इस तरह का साइन लगा देते हैं ये, और यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट है। तो ये तो चलती है तो चलती रहेगी। हाँ, दूसरी बॉडी जिसको टक्कर लगी है वो पहली की डबल वेलोसिटी से उछलकर आगे चलने लगेगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रक है और ये साइकिल है। ट्रक किसी वेलोसिटी से चला जा रहा था, साइकिल वाले को टक्कर लगेगी तो ट्रक तो जिस वेलोसिटी से चला तो चलता रहेगा, लेकिन साइकिलिस्ट ट्रक की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से आगे गिरेगा। ये है अगर जिसमें टक्कर लगनी है वो बॉडी बहुत छोटी है और जिसकी टक्कर लगनी है वो बॉडी बहुत बड़ी है, तो ये स्थिति होगी। इसके बाद इसका तीसरा केस होता है इफ। इसका हम एक फिगर यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी बॉडी तो ये इसी वेलोसिटी से जो चल रही है वो अपना चलती रही। हाँ, ये जो छोटी बॉडी है उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, यानी इस वेलोसिटी से ये चलेगी। यहाँ पर थर्ड केस है इफ m2 इज ग्रेटर देन m, यानी जो टकराने जा रही है वो बहुत बड़ी नहीं, जिससे टकराने जा रही है वो बहुत बड़ी है। ये पोजीशन है, ये एक बॉडी है और दूसरी जिससे टकराने जा रही है वो बहुत बड़ी है। देखिए, एंड इसकी वेलोसिटी u2 = 0 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। जैसे ये टकराएंगी, टकराने के बाद अब यहाँ से निकालिए। टकराने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या किया, m2 इज ग्रेटर, ये बहुत बड़ी है। जब ये बहुत बड़ी है तो m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो m2/m2 ये माइनस साइन केवल छोड़ जाएगा, यानी v1 = हमें मिलेगा v1 = -u, v1 = -u1 और v2 जरा ध्यान दीजिए, v2 यहाँ पर m2 बहुत बड़ा है, m1 बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट हो जाएगा तो फिर 2u1/m2 आएगा और m2 बहुत बड़ा है। अगर छोटी सी क्वांटिटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो नियर अबाउट 0 हो जाती है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट। उसी तरह से ये साइन लगा देंगे, अप्रॉक्सीमेट 0। हम यही साइन लगाएंगे, ये इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। आप इसका देखिए फिगर बना के आपको समझाते हैं। ये जो ये छोटी चीज़ है, ये यहाँ टक्कर खाई, मान लीजिए साइकिल था, ये ट्रक खड़ा था, साइकिल वाले ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। जब खड़े ट्रक में टक्कर मार देगा तो साइकिल क्या होगी, ये विपरीत यानी माइनस साइन है, u1 वेलोसिटी से इसको चलने लगी, यानी v1 इसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, u1 के बराबर हो जाएगी। और ट्रक जो खड़ा था वो तो यहाँ पर संकट के बाद ट्रक खड़ा था, ट्रक में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो जैसा खड़ा था, यानी v2 = 0, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 = 0। समझ गए होंगे। ये 3 केसेस होते हैं, सभी बच्चे इनको समझ करके याद कर डालेंगे कि कॉलिजन में क्या क्या कंडीशन होती है। फिर से एक बार यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर क्या था, अगर दोनों के मास इक्वल हो और दोनों चल रहे हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, यानी v1 जो है वो u2 के बराबर हो जाती है और v2 u1 के बराबर हो जाती है। फिर इसमें आया कि टारगेटिंग बॉडी, जिस बॉडी से टकरा रहे हैं वो बॉडी खड़ी हुई है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इक्वेशन समय मिले। इसके बाद इसकी 3 कंडीशंस आई कि अगर दोनों इक्वल हैं तो मैंने क्या बताया यहाँ एग्जांपल कि जैसे 2 कारों में एक कार खड़ी है, दोनों के वेट बराबर हैं और दूसरी आके टक्कर मार देती है, तो जो टक्कर मारती है वो खड़ी हो जाती है और दूसरी वाली चलने लगती है। यहाँ देखिए
यहाँ ट्रक और साइकिल का मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रक चला रहा है, आगे साइकिलिस्ट जो है वो खड़ा हुआ था। अगर टक्कर ट्रक मार देता है तो यहाँ पर ट्रक की वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, v1 = u1, यानी जिस वेलोसिटी से चल रहा था वही इसकी बनी रही। हाँ, साइकिलिस्ट जरूर उसकी डबल वेलोसिटी से आगे की ओर मतलब जो है ना वो चलने लगेगा या गिरेगा जाकर। यहाँ पर साइकिलिस्ट खड़े ट्रक में टक्कर मारता है तो क्या होगा, साइकिलिस्ट रिबाउंड हो जाएगा, यानी वो -u1 तो उसकी वेलोसिटी से उसकी विपरीत वेलोसिटी से वापस लौट पड़ेगा, और ट्रक जो खड़ा था वो खड़ा रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी वही बनी रहेगी। इस तरह से ये 3 कंडीशंस होती हैं। सभी बच्चे इनको समझ लें और समझकर याद कर लें।